अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी बॉटनी पेपर ए में से हमारा पाइनस की रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे पाइनस के, और आज हम उसकी रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। पाइनस इज अ हेट्रोस्पोरस। अब ये कौन सा प्लांट है? ये हेट्रोस्पोरस प्लांट है। इसके ऊपर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर ग्रो करते हैं, बट स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स आर माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। ये वही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑलरेडी जिम्नोस्पर्म के डिस्कस हो चुकी हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जर्मिनेट करते हैं। दैट डेवलप ऑन माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। ये जो माइक्रो और मेगास्पोरोफिल्स हैं, ये क्या है? ये उनके लीव्स हैं। पाइनस में जो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया है, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर ग्रो करते हैं। बेसिकली ये किन के ऊपर, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल पे लगते हैं। The sporophylls are arranged into separate cones borne on different branches of the same plant। देखिए, एक ही प्लांट के ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल्स आपस में एग्रीगेट करके माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि मेल कौन बनाएंगे, जबकि मेगास्पोरोफिल आपस में अरेंज होकर लार्ज स्ट्रक्चर का, जो कि जिनका वुडी टेक्सचर होगा, वो अपनी फीमेल कौन बनाएंगे, और ये एक ही प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। द मेल कौन डेवलप इन क्लस्टर अराउंड द बेस ऑफ टर्मिनल बड ऑफ अ ब्रांच, जबकि जो फीमेल कौन होगी डेवलप ऑन अ डॉर्फ शूट नियर इट्स एपेक्स। द फीमेल कोन ऑफ पाइनस इज द लार्जेस्ट अमंग द जिम्नोस्पर्म्स। अब जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनमें जो फीमेल कोन होती है, कोन में ये लार्ज साइज की होती है। नेक्स्ट, ये आप लोगों को स्क्रीन पे थोड़ा नजर आ रहा है, यहाँ पे ना ये आई थिंक जब बुक स्कैन की गई तो यहाँ पे लाइट ज्यादा है, आप लोग सुनिएगा। मेल कोन, ईच मेल कोन कंसिस्ट ऑफ एन एक्सेस अपॉन विच माइक्रोस्पोरोफिल आर अरेंज्ड spirally. Each microsporophyll is a flattened appendage that end in expanded head of the head is turned up and fit over microsporophyll above it. Two microsporangia develop on lower surface of each microsporophylls। जी, आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन पे मेल कोन की जो डेवलपमेंट है, खास तौर पे इसमें क्या है, ये इनका मेन एक्सेस है, देखें, ठीक है। ये क्या है? इनका मेन एक्सिस है, और ये जो आप लोगों को वुडी टेक्सचर नजर आ रहा है, ये वाला, ये देखें, यहां से लेके एक जगह से लेके ये सेंटर में यहाँ पे आधी, और फिर ये कंप्लीट नीचे, ये क्या चीज है? माइक्रोस्पोरोफिल है, और उसके ऊपर ये दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम ग्रो किए हुए हैं, ठीक है। ये सारा क्या है? ये मेल कोन है पूरी, क्लियर। ये सेंट्रल एक्सिस, कर्सर की मूवमेंट देखिए, ये कर्सर है, और यहां से कर्सर को देखिएगा, यहां से जाएगा ये माइक्रोस्पोरोफिल, यहां तक आएगा, फिर उसके बाद नीचे तक आएगा। इसमें कितनी स्पोरेंजियम है? दो दो स्पोरेंजियम इनके अंदर होती है, यानी टू टू माइक्रोस्पोरेंजियल। अब देखें, ये माइक्रोस्पोरोफिल का एंड है, उसका मार्जिन है, ये इसकी बेस है। बेस पे कितनी स्पोरेंजियम होंगी? दो स्पोरेंजियम होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिम्नोस्पर्म, खासतौर पे पाइनस में जो माइक्रोस्पोरोफिल है, उसकी बेस पे कितने माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रो करते हैं? दो माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रो करते हैं। समझ आ रही है? ये मेल कोन्स लगी हुई हैं, और ये एक मेल कोन का स्ट्रक्चर है, ये एक मेल कोन का स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे मेल कोन में जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये कैसे ग्रो करती है। अ मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्ड स्पोरेंजियल वॉल सराउंडिंग अ mass of microspore mother cell. The cell of outermost wall layer consists of cell with reticulate helical or annular thickening। एनुलर थिकनिंग किसे कहते हैं? जो मार्जिन पे थिकनिंग हो, किनारे वाले हिस्से पे जो थिकनिंग हो, उसको कहते हैं। द सेल्स हेल्प इन डाइसेंस द इनर मोस्ट लेयर एक्ट एज न्यूट्रिटिव लेयर और टेप्टम। ये एक देखिए, ये मार्जिन से क्या होगा? इनका थिक एरिया होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, मार्जिन से क्या होगा, जिसको एंगुलर थिकनिंग या एनुलर थिकनिंग भी कहते हैं।
ईच माइक्रोस्पोरेंजियम ओरिजिनेट फ्रॉम अ लेयर ऑफ हाइपोडर्मल सेल, जो कि उसकी द सेल डिवाइड पेरिक्लिनली टू प्रोड्यूस एन आउटर लेयर ऑफ सेल कॉल्ड पाइटल लेयर एंड इनर लेयर इज आल्सो नोन एज आर्कियोस्पोरियल सेल्स। देखिए आउटर सेल जो होगा इनका खास तौर पे, ठीक है, इनका जो आउटर सेल्स होगा वो क्या करेगा, मार्जिनल एरिया बनाएगा, और जो इनर सेल्स होगा, इनर सेल जिसे आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं, ये सेल्स क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती है। और जब माइक्रोस्पोर के अंदर, नोट कीजिएगा, जब माइक्रोस्पोर के अंदर स्पर्म सेल बनेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन का नेम देते हैं। पोलन ग्रेन मेल स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्पोर से बनते हैं। देखें यहाँ पे, द सेल ऑफ पाइटल लेयर डिवाइड बाय एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म अ 4 लेयर स्पोरेंजियल वॉल। द सेल्स ऑफ इनर मोस्ट वॉल लेयर एक्ट एज टेप्टम, जो कि न्यूट्रिटिव लेयर है। द आर्किस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट इनटू स्पोर मदर सेल। अब वापस देखें यहाँ पे, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है हाइपोडर्मल सेल से बनेगी, जब उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी, एक अपर सेल बनता है और एक लोअर सेल बनता है। जो आउटर सेल है वो तो बनाएगा पाइटल लेयर, पाइटल लेयर मतलब क्या होगा, आउटर लेयर बनाएगा, जबकि इनर लेयर क्या होती है, आर्किस्पोरियल, जिससे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। आर्किस्पोरियल सेल्स डिफरेंशिएट इनटू स्पोर मदर सेल which undergo meiosis to produce tetrad of microspore. The spores separate and develop air bladders or wings. अब देखें यहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने विंग्स डेवलप करते हैं सेल्स, ताकि इनको पोलिनेशन में हेल्प मिल सके। देन हमारे पास क्या जाती है, फीमेल कोन। ईच फीमेल कोन कंसिस्ट ऑफ एन एक्सेस अपॉन विच अ सीरीज ऑफ appendages called bracket scales are arranged, a thick wedge shaped woody scale called oviophilous ओव्यूलिफेरस स्केल मतलब क्या होगा इसका, ये क्या करता है, ओव्यूल की प्रोटेक्शन करते हैं, उसकी आउटलाइन बनाते हैं, आउटर साइड पे ये मौजूद होते हैं, उसके इनर साइड पे कौन डेवलप करते हैं, ओव्यूल्स डेवलप करते हैं, ये इनकी प्रोटेक्शन देते हैं। इट इज अटैच्ड टू द ब्रैकेट स्केल, इट्स ब्रॉडर एंड इज स्टीराइल rhomboidal cells and outline and directed outward in conceal. The bracket scale. Ovule are born on the upper surface near base of the ovuliferous scale. अब देखें, ये मैं डायग्राम में दिखाता हूं आप लोगों को खास तौर पे, ये क्या है, ये लार, इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर लूं, ये देखें, ये लार्ज साइज की फीमेल कौन है, ठीक है, ये फीमेल कौन है, ये सारे क्या, ये जो स्केल लगे हुए हैं, ये इनके क्या है, ये स्केल है सारे, जो वुडी, जो कि आप लोगों ने देखे होंगे अक्सर, जो वो लकड़ी के हिस्से पोर्शन निकले होते हैं, ये स्केल्स हैं। अब उन्हीं ओव्यूलिफेरस स्केल्स, ये स्केल वो स्केल है, ये वो ब्रैकेट है, खास स्केल है, उस स्केल के साथ जो छोटी सी आउट ग्रोथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट का नेम देते हैं। ये क्या होगा, जो स्केल होगा, जो वुडी टेक्सचर है, मेगास्पोरोफिल जिसे कहते हैं, ये मेगास्पोरोफिल यानी ओलियोफेरस स्केल है, उसके साथ एक आउटग्रोथ होती है जिसे ब्रैकेट कहते हैं। उसकी बेस में कौन होते हैं, ओव्यूल होते हैं, उसकी बेस में क्या लगे होते हैं, ओव्यूल, जिन्हें हम सीड, जो कि बाद में फिर सीड बनते हैं। अब आगे, ovule. Each ovule is in the form of a small white rounded swelling. It consists of a massive integument surrounding a small nucleus. The integument is attached. Integument किसे कहते हैं, कवरिंग को कहते हैं। integument किसे कहेंगे, कवरिंग को कहेंगे। is attached to the lower portion of nucleus. Only a narrow passage is micropyle is present near the top of ovule, जो कि बाद में क्या करता है, जर्मिनेशन में ये हेल्प करता है। और इसी ओव्यूल की ये जो टॉप ऑफ द ओव्यूल माइक्रोपाइल है, अ डीप लाइंग सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एडजेसेंट सेल बाय इट्स लार्जर साइज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। नोट करें, अ डीप लाइंग सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एडजेसेंट सेल बाय इट्स लार्जर साइज, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस,
और इसी से फिर क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। सराउंडिंग टिश्यू डेवलप इनटू न्यूट्रिटिव स्पॉन्जी टिश्यू। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस a linear tetrad of megaspores. The upper three megaspore degenerate. ये वही वाला कंसेप्ट है क्योंकि मेगास्पोर के अंदर क्या होगा, जब मियासिस होगी तो 4 मेगास्पोर बनेंगे, यानी मेगास्पोर मदर सेल से उन चारों के दरमियान फूड का, न्यूट्रिशन का, स्पेस का कंपटीशन होता है। 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उनमें से सिर्फ एक रह जाता है और वो क्या बन जाता है, फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि बाद में प्रॉपर ओव्यूल यानी कि एग सेल भी बनाएगा। अब यहां से मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, द स्पोर स्टार्ट जर्मिनेट इनटू गमीटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर है वो क्या बनाएंगे, मेल गमीटोफाइट बनाएंगे। जो मेगास्पोर है वो फीमेल गमीटोफाइट। सबसे पहले देख लें मेल गमीटोफाइट। अब ये बनेगा पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। ईच माइक्रोस्पोर इज अ यूनिसेलुलर सराउंडेड बाय 2 लेयर्स वॉल। आउटर वॉल 2 होंगी, द इनर इंटाइन एंड आउटर एक्साइन। स्पोर की 2 वॉल होती हैं, आउटर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइन, इनर को कहते हैं इंटाइन। अ लोअर एंड ऑफ एक्साइन a thin area is present through which the pollen tube emerge. The nucleus of microspore undergoes 3 successive division to produce 2 prothelial cells, a generative cell and a tube cell. The 4-celled semi-germinated male gametophyte called pollen grain. अब इसके अंदर क्या बनेगा, देखिए माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करेगा। एक बार डिवीजन करेगा तो कितने सेल बनेंगे, 2। उनमें से एक होगा जनरेटिव सेल और एक होगा ट्यूब न्यूक्लियस सेल। जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो फिर क्या करेगा, डिवाइड करेगा और क्या बना लेगा, प्रोथेलियल सेल्स बनाएगा। ठीक है। इट इज शेड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड इज टेकन टू पोलन चैम्बर इन द फीमेल गेमेटोफाइट वेयर फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस। अब होगा क्या कि इसी माइक्रोस्पोर के अंदर जब जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस क्या बना देता है, स्पर्म सेल बनाता है। जनरेटिव न्यूक्लियस याद रखिएगा ये क्या बनाएगा, स्पर्म सेल्स बनाएगा। और जिस वक्त माइक्रोस्पोर के अंदर ये स्पर्म सेल बनते हैं, मतलब मेल गेमेटोफाइट बनती है, अब वो माइक्रोस्पोर नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन की क्या होगी, पोलिनेशन होगी। अब लेकिन याद रखिएगा पीछे जब हमने पढ़ा है माइक्रोस्पोर के पास विंग्स होती हैं, ये पोलन ग्रेन के पास विंग्स रहेंगे जो इनको हवा के जरिए दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफर करते हैं। आफ्टर पोलिनेशन द जनरेटिव सेल जनरेट्स एंड इनिशिएट इंटाइन ग्रोज आउटवर्ड टू फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। द पोलन ट्यूब इज ब्रांच्ड एंड हिस्टोरियल इन नेचर। ये आगे की जानिब मूव करके क्या करती है, फीमेल गेमेटोफाइट की तरफ उसको अट्रैक्ट करती है। The generative cell divide to form a stalk cell and body cell. These cells move into pollen tube. The nucleus of body cell divide to form 2 sperm nuclei of unequal size. The tube nucleus lies near the tip of pollen tube. अब उसी pollen tube के जरिए ये मूव करके किस में जाएंगे, ओव्यूल के अंदर की जानिब जाएंगे। ठीक है, ओव्यूल में जाके ये फिर क्या करेंगे, उसको हम इसको स्टार्ट करेंगे यहां से फर्टिलाइजेशन वाले पैराग्राफ से। अब ये चीज है फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर, तो क्या फीमेल गेमेटोफाइट जिसको क्या नाम दिया था, ओव्यूल का, उस ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, एग सेल डेवलप करेगा। क्या करेगा, एग सेल डिवाइड। सुन ले गौर से, उसमें क्या करेगा, गौर इस पे नोट करें, उसका मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड करेगा। ठीक है, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कितने सेल बनेंगे, 8 सेल बनते हैं। कितने, 8 सेल बनेंगे। 8 सेल में से एक क्या करेगा, एग सेल के तौर पे होगा, 2 आपस में फ्यूज कर यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी सेल्स क्या करेंगे, उसके लिए न्यूट्रिशन का वर्क करते हैं। जो चीज याद रखने की है, एक एग सेल होगा। अब जब पोलन ग्रेन होगा, ये फीमेल गेमेटोफाइट की तरफ विंड के जरिए मूव करके जाते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। द ओलियोफेरस स्केल्स बिकम सेपरेटेड एंड पोलन ग्रेन शिफ्ट डाउन बिटवीन स्केल्स एंड देन लॉज्ड इन द माइक्रोपाइलर कैनाल ऑफ द ओव्यूल। और ओव्यूल का जो ऊपर वाला पोर्शन था, अपर पोर्शन था, वहां पे क्या था, माइक्रोपाइल था। ठीक है, अब देखें क्योंकि फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि ओव्यूल कहाँ मौजूद है, उन स्केल की बेस में मौजूद है। स्केल की बेस में वहां जाके पोलन ग्रेन लॉज्ड हो जाते हैं, वहां पे गिरते हैं और वहां पे स्टे करते हैं। दे आर कॉट इन पोलिनेशन ड्रॉप दैट डेवलप एट द माउथ ऑफ माइक्रोपाइल। द ड्रॉप ड्राइज
and the pollens are drawn into pollen chamber where the development of the female gametophyte is completed. अब इनकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स। उसी पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब ग्रो करेगी जो कि उस ओव्यूल के अंदर जो न्यूसिलस टिश्यू है, ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस टिश्यू है, जिसे ओव्यूल के अंदर वाली जगह को आर्किगोनियम का भी नेम देते हैं। किसे कहेंगे, आर्किगोनियम को। अंदर की जो न्यूसिलस है वहां तक ग्रो करके जाएगी, वहां जाके ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, वहां पे जाके ये जो पोलन ट्यूब है खास तौर पे, ये उसे कहां तक लेके जाएगी, उसी आर्किगोनियम के अंदर यानी ओव्यूल के अंदर तक। इट रैप्चर्स एंड रिलीज द स्पर्म्स, पोलन ट्यूब रैप्चर करेगी, अंदर से स्पर्म निकलेंगे और स्पर्म जाके क्या करेंगे, द लार्जर स्पर्म यूनाइट विद एग टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। ये एंजियोस्पर्म की तरह फर्टिलाइजेशन है इनकी भी। वो क्या करेगा, जाके उसको फर्टिलाइज करेगा और फिर क्या बनेगा, जाइगोट, न्यूक्लियस जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिप्लॉइड होता है क्योंकि स्पर्म भी हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है। न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म 4 nuclei. These nuclei move towards lower end of egg cell and divide to form 8 nuclei which arrange themselves into 2 tiers of 4 cells. Vertical walls separates the nucleus of each tier. Then the cross wall separates 4 basal cells to form lower tier. The cells of upper and lower tiers divide again to form 4 tiers of 4 cells. The lower tier is embryo tier, next to it suspensor tier, rosette tier and open tier. This 16 cell embryo is called proembryo. अब देखें, नोट करें यहाँ पे साहब, एक जाइगोट है, स्क्रीन पे देखें, इसने एक बार डिवीजन की 2 बने, 2 बार डिवीजन की कितने बने, 4, ठीक है। फिर उसके दरमियान क्या बने, क्रॉस वाल डेवलप करेगी, 4 सेल सेपरेट हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले जो ये अपने अपनी डिवीजन करेंगे, ये वाले अपनी डिवीजन करेंगे, ये अपने डिवीजन करेंगे। देखें 2-2 सेल्स बन गए। फिर आगे ऊपर वाले सेल वैसे रहेंगे, नीचे वाले सेल फिर क्या करेंगे, 3 बार डिवीजन करेंगे, 2 बार डिवीजन करेंगे, 1 बार 2 बनेंगे, दूसरी बार वो अपने अपने डिवीजन करेंगे। और इस तरीके से क्या करेंगे, ये पहले 1 सेल था, 2 सेल बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 से फिर बनेंगे ये कितने, यहाँ पे जाके 8 सेल्स, 8 सेल के बाद कितने बनेंगे, फिर वो 16 सेल्स की तरफ जाते हैं। जब 16 सेल्स का जो हमारे पास एम्ब्रियो आता है उसे ये क्या नेम देते हैं, प्रो एम्ब्रियो का। अब ये देखें नीचे, ऊपर वाले सेल्स क्या करेंगे, सस्पेंसर सेल का वर्क कर रहे हैं, नीचे वाले सेकेंडरी सस्पेंसर का सेल कर रहे हैं, क्योंकि जब एम्ब्रियो ने आगे जाके ग्रो करना है तो ये इनके लिए सपोर्टिव टिश्यूज का वर्क करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यूज का वर्क करते हैं। एंजियोस्पर्म्स के मुकाबले में जिम्नोस्पर्म की जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इसमें देखें आउटर लोअर मोस्ट टायर इज एम्ब्रियो, नीचे जो सेल्स होंगे वो एम्ब्रियो सेल्स होंगे। उसके बाद क्या आएंगे, सस्पेंसर, देन क्या आएंगे, रोजेट, जो उनको क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज करके रखते हैं। और इस 16 सेल जब एम्ब्रियो बन जाता है तो इसे क्या नेम देंगे, प्रो एम्ब्रियो का। अब आगे क्या करेगा, उस एम्ब्रियो में फर्दर डेवलपमेंट होगी, फर्दर उसमें क्या होगी, क्लीवेज होगी, और ये क्या करेगा, एम्ब्रियो अपनी डिवीजन स्टार्ट करेगा। बाद में जाके फिर इसने क्या बनना है, सीड। देख, पाइनस एग्जिबिट क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, सेल्स ऑफ प्रो एम्ब्रियो डेवलप इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर टू 4 to 8 सेपरेट एम्ब्रियोज, ठीक है। सस्पेंसर सेल इलांगेट to form primary suspensor which push the cell of embryo tier into vegetative tissue of the gametophyte. The primary suspensor become coiled and buckled. Some of the embryonal cell divide and elongate to form embryonal tubes which function as secondary suspensor, push the embryo system further into the cavity. The lower end of embryo system separate to cleavage. इस सारे की यहाँ पे डिस्कशन के कहने का मतलब ये है, बताता चलूं, कि इसी एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स क्या करेंगे, वेजिटेटिव टिश्यूज का वर्क करेंगे। इसी एम्ब्रियो के ये डिवीजन जारी रहेगी, कुछ सेल्स क्या करेंगे, वेजिटेटिव टिश्यूज बनाएंगे, ठीक है। उस वेजिटेटिव टिश्यू से क्या उसका फायदा ये होता है कि जब एम्ब्रियो ने आगे डेवलप, वो खुराक स्टोर करेंगे।
वेजिटेटिव टिश्यूज का काम क्या होगा, यहाँ पे वो फूड को स्टोर करेंगे। अब देखें ना, जब एक सीड बनता है, सीड के अंदर दो चीजें बड़ी अहम होती हैं सीड कोट के अलावा, एक होता है एम्ब्रियो और एक होता है उसके अंदर कॉटिलीडन। ये जो वेजिटेटिव टिश्यू है ना, ये क्या करेगा, वेजिटेटिव टिश्यू क्या करेगा, शॉर्ट में बता रहा हूं, ये वेजिटेटिव टिश्यू क्या करेगा, यहाँ पे इसकी कॉटिलीडन का वर्क करेगा। किसका, कॉटिलीडन का वर्क करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, उसमें से कुछ सेल उसका सीड कोट बनाएंगे। तो यूं जिम्नोस्पर्म्स का क्या बनेगा, सीड बनेगा जिसमें एक एम्ब्रियो होगा, वही प्रो एम्ब्रियो से, प्रो एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स क्या करेंगे, एम्ब्रियो का वर्क करेंगे, बाकी क्या करेंगे, इसके ऊपर कॉटिलीडन बनाते हैं, और उसके साथ ही साथ क्या बनाएंगे, सीड कोट, और यूं क्या बन जाएगा, एक जिम्नोस्पर्म का सीड बनेगा। किसका, देखिए, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट द इंटेगोमेंट लेयर अंडरगो चेंजेस, इंटेगोमेंट क्या बनाएंगे, उसका सीड कोट बनाएंगे, द इनर फ्लैशी लेयर डीजेनरेट्स and become papery to form tegmen, inner seed core and testa. Most of the nuclear tissue is used by developing embryo in the remaining organize itself at the micropylar and to form perisperm. The nutritive rich cell female gametophyte surrounding the embryo to form the endosperm of the seed. वही कॉटिलीडन क्या है, एंडोस्पर्म सीड बनेगा। सुन ले, प्रो एम्ब्रियो जब बनेगा वो डिवीजन जारी रखेंगे अपने सेल्स के, उसमें से, ठीक है, उसमें से जो मेन सेल्स हैं, जो लोअर मोस्ट सेल्स हैं, कौन से, लोअर मोस्ट सेल्स, वो एम्ब्रियो के तौर पे बिहेव करेंगे। अपर सेल जिसमें सस्पेंसर सेल्स भी थे, ये क्या बनाएंगे, इसके अंदर खुराक को स्टोर करके इस एम्ब्रियो की कॉटिलीडन बनाएंगे। एंडोस्पर्मिक टिश्यूज जिसके अंदर न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, और इसी में से सेल्स क्या करेंगे, कुछ इसके जो एंटेगोमेंट के सेल्स हैं, आउटर कवरिंग सेल्स हैं, जो कि आउटर वॉल वाले सेल्स से उसके मेगास्पोरेंजियम के, वो फिर क्या बना देते हैं, इसका सीड कोट, जिसे हम क्या कहेंगे, टेस्टा का नाम देते हैं। इस तरीके से क्या बन जाता है, कंप्लीट एंडोस्पर्मिक सीड बन जाता है। बाद में फिर ये एंडोस्पर्मिक सीड क्या करेंगे, हवा के जरिए बिखरते हैं, ठीक है, और हवा के जरिए जब ये बिखरते हैं अपने, वो जो फीमेल कोन में जो स्केली ओव्यूलोफेरस स्केल से, जो कि वुडी टेक्सचर वाले थे, उसकी बेस में ये सीड ग्रो करती हैं। सीड जैसे वहां से डिटैच होती हैं, डिटैच होने के बाद ये सीड क्या करेंगे, एयर के जरिए, एनिमल्स के जरिए, बर्ड्स के जरिए, ये क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल करने के बाद जब इनको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, सीड कोड को ब्रेक करके ये क्या करते हैं, अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरीके से फिर क्या होता है, एक न्यू जिम्नोस्पर्मिक प्लांट सामने आता है। ये इसका है लाइफ साइकिल। जी, इसकी डायग्राम आप लोग ड्रा करोगे, ड्रा करके खास तौर पे जब ड्रा करने के बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है, क्वेश्चंस आप लोग लाजमी पूछिएगा। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको आप लोग डीपली रीड करोगे। साथ में सबसे पहले करोगे इसकी डायग्राम ड्रा, पहले ये स्केच ड्रा करोगे, डायग्राम बाद में एक एक स्टेप की। ये इसका मेन स्केच है। स्केच के बाद आप लोगों ने फिर देखें, एम्ब्रियो से सीड, सीड से फिर क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा, न्यू पाइनस प्लांट बन जाता है। फिर उसके ऊपर मेल कौन लगेंगी, फीमेल कौन लगेंगी, माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम लगेंगी, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर लगेंगे। उसके बाद जब माइक्रोस्पोर में फीमेल गेमेटोफाइट आती है तो वो पोलन ग्रेन बन जाएगा। उस आर की मेगास्पोर के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है, इनर पोर्शन, उसी के अंदर कौन बनेगा, आर्किगोनियम। एग सेल बनेगा, उसकी फर्टिलाइजेशन होगी। ओस्पोर, यानी कि ओस्पोर कहते हैं जाइगोट को, ये टर्म नोट कर ले, जाइगोट को ओस्पोर भी कहते हैं। उससे फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड। एम्ब्रियो में मॉडिफिकेशंस आती जो भी हमने देखी, सीड, और देन क्या बनेगा, उसके डिस्पर्सल, और सूटेबल कंडीशंस पे आने के बाद ये ग्रो करेगा, और ग्रो करके न्यू पाइनस प्लांट बनाएगा। जी क्लास, ये वाला सीक्वेंस समझ आइए आप लोगों को, ये सामने स्क्रीन पे, बाकी इसकी डिटेल है, स्ट्रक्चर्स हैं। ये नेम आप लोगों ने खास तौर पे याद रखने, ये वाले जिस पर कर्सर मूव करवा रहा हूं, ये इसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल जो पाइनस का है उसका ये शॉर्ट स्केच है। जी, टॉपिक तो बहुत लेंथी है ये सर, और बोरिंग भी बहुत है ये। देखिए ना, चीजें अब डिटेल में चली जाए ना ज्यादा तो वो मतलब इस तरीके से ना कि रूटीन का टॉपिक नहीं है ये, और ना ही कोई शॉर्ट है।
देखें जिम्नोस्पर्म्स का जो स्टार्ट में उसका जो जनरल स्केच देखा था लाइफ साइकिल का, चीजें वही हैं। अब थोड़ा नेम है कि फलां प्लांट का इस हवाले से। सर सीड डिस्पर्सल जो होते हैं हमारे पास एयर के थ्रू, उसको एनीमोकोरी कहते हैं या एनीमोफिली कहते हैं? एनेमोफिली। एनीमोफिली। और जो एनिमल के जरिए होता है वो जूओकोरी। जी। और सर ये जो विंग्स वाला क्वेश्चन है, ये आई थिंक सो किसी पास्ट पेपर में आया भी था, जो पाइनस का विंग है जी उससे जी, ये रिलेटेड। इसका पोलन ग्रेन के विंग्स होते हैं जो इनको एयर करंट हवा के जरिए एनीमोफिली के जरिए इनको लेके जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। सर आई थिंक सो इसकी कोई शेप है, उसका कोई नेम है इस तरह का, मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, वो अक्सर ये पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ठीक है, माइंड में है तो लाजमी पूछिएगा। जी सर, मैं ग्रुप में टेक्स्ट कर दूंगी। अब ये देखिए ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका, ये आई थिंक ऊपर है स्केच है। सबसे पहले ना आप लोग इसकी डिटेल पढ़ने से पहले ना ये सब लोग सुन लें। ये जो स्केच बना हुआ है ना, इसको आप लोग ड्रा करोगे, ये वाला सारा। सर आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? यस सर, और ठीक है। अब देखिए ना, जब ये मेल कौन है फीमेल कौन है, ये तमाम स्ट्रक्चर डेवलप होते जाएंगे। देन आगे जाके माइक्रोस्पोर। देखिए माइक्रोस्पोर के अंदर जब स्पर्म सेल बनेंगे यानी कि मेल गैमीट्स, तब हम इसको क्या नेम देंगे? यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है इस जगह पे, सुन ले सारे। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? पोलन ग्रेन। क्या लिखोगे? पोलन ग्रेन। और जब एग, जब मेगास्पोर के अंदर एग सेल बनता है तो क्या बन जाता है? ये ओव्यूल। यहाँ पे ओव्यूल लिखेंगे। ठीक है। अब क्योंकि जिम्नोस्पर्म है तो पोलिनेशन तो होगी। ठीक है, जो पोलिनेशन होगी। अब देखें आप लोगों ने देखा ना कि इसके जो पोलन ग्रेन के पास क्या चीज है जो इनको हवा में उड़ा के लेके जाएंगे? विंग्स। विंग्स हैं। अब यानी कि विंग्स के जरिए हवा में पोलन ग्रेन मूव करके जाएंगे, इसको कहेंगे एनीमोफिली। यहाँ पे आप लोग साइड पे ना लिखेंगे थोड़ा सा करके एनीमोफिली। समझ आ गई? यस सर। फिर उसके बाद क्या होगा? ये जाएगा दूसरा, आप लोगों ने देखा कि ओव्यूल के ऊपर माइक्रोपाइल होता है और उसके ठीक है, वो जाके उसमें पोलन ट्यूब बनेगी, फर्टिलाइजेशन करेगा। और क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट का दूसरा नेम क्या है? ओस्पोर। ओस्पोर से फिर क्या बनेगा? फर्दर उसमें माइटासिस होगी, कई सारे सेल बनेंगे, तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जब उसके ऊपर सीड कोड बनेगा और क्वाटिलीडन बनेगा, वो उसके अंदर सस्पेंसर सेल्स मौजूद हैं, तो क्या बनाएंगे? सीड। अब ये सीड, अब देखें, अब ये सीड हवा के जरिए मूव करके जाएगा, इसको कहेंगे नीमोकोरी। आगे लिखिएगा, लिखेगा विद एयर करंट। अच्छा, सीड जो सर डिस्पर्सल है सर, वो नीमोकोरी है, और जो पोलन है वो नीमोफिली। जी, ये होता है। ये सर अब्दुल गनी ने हमें समझाई थी, अब तक याद है। जी सर, आप अल्लाह लोगों उनकी को भी मग़फ़िरत फरमाए। इकोलॉजी सर ने पढ़ाया होगा। हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने पढ़ाई थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। ये सर, हाँ, कुछ टर्म से वाकई इकोलॉजी वाला पोर्शन सर गनी के पास ही रहा है। यस सर, बिल्कुल। देन हमारे पास पाइनस। ये सबसे पहले ये बनाइए, बना के फिर आप लोग इसको रीड कीजिएगा। अफेड्रा है, अफेड्रा के बाद, अच्छा इस अफेड्रा में भी सुन लें सारे, वही सेम, क्योंकि ये भी क्या है? जिम्नोस्पर्म है। बेसिक इसका रिप्रोडक्शन का मेथड यही है। हम अपना कल स्टार्ट करेंगे इसको। कल कल आप सब लोग लाजमी एक्टिव होइएगा।
ओके सर। ये हम लोगों ने स्टार्ट करेंगे अपना एंजियोस्पर्म, क्योंकि वो एफेड्रा के अंदर भी वही सीक्वेंस है जो कि पाइनस में है। पाइनस से पहले हमने साइकस की देखी, जो उसमें सीक्वेंस है, यही चीजें हैं इसके अंदर भी। हम इसको कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसका सबसे जो अभी स्केच मैंने लास्ट पे बताया, ये बना के आप लोग फिर अपना जो भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग फिर लास्ट में पूछिएगा। ओके सर। ठीक है, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।